क्या आप जीवन में अद्भुत ऊर्जा और सकारात्मकता लाना चाहते हैं? अगर हाँ, तो सूर्य को जल चढ़ाने का सही तरीका और नियम आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। यह प्राचीन परंपरा न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी अत्यधिक लाभकारी मानी जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर इसे सही विधि और नियमों के अनुसार न किया जाए तो इसके पूरे लाभ आपको प्राप्त नहीं होते? आइए, आज हम आपको इस पवित्र क्रिया के सभी आवश्यक नियमों के बारे में बताएंगे ताकि आप हर दिन सूर्य की कृपा से अपने जीवन में उन्नति कर सकें। सूर्य को जल देने की विधि और इसके 10 प्रमुख नियम। हम सभी जानते हैं कि सूर्य देव को जल चढ़ाना एक महत्वपूर्ण धार्मिक प्रक्रिया है, लेकिन बहुत से लोग इसके सटीक नियमों से अनजान होते हैं। अगर आप भी उनमें से एक हैं, तो इस लेख के माध्यम से आप सूर्य को जल चढ़ाने के नियमों और उस समय के महत्व को समझ पाएंगे। ध्यान दें कि सही विधि का पालन करने से ही आपको इसका संपूर्ण लाभ मिल सकता है। 1. सूर्य को जल चढ़ाने का सही समय। आप यह सोच सकते हैं कि जब भी आप उठें उस समय नहा धोकर सूर्य को जल अर्पित कर सकते हैं, चाहे वह सुबह के 9 बजे हो या उससे भी ज्यादा। लेकिन यह गलत है। सूर्य को जल चढ़ाने का एक निर्धारित समय होता है और वह सूर्योदय का समय है। सूर्योदय के बाद 1-2 घंटे के भीतर ही आपको जल अर्पित कर देना चाहिए। इस समय सीमा के बाद सूर्य की किरणें तीव्र हो जाती हैं, जिससे यह प्रक्रिया लाभकारी के बजाय हानिकारक हो सकती है। कुछ लोग सूर्यास्त के समय भी सूर्य को जल चढ़ाते हैं, जो पूरी तरह गलत नहीं है, लेकिन सबसे अच्छा समय सूर्योदय का ही माना जाता है। 2. जल अर्पित करने की दिशा। यह जरूरी नहीं कि आप हमेशा सूर्य को देख सकें। कभी बादल हो सकते हैं, कभी धुंध या कोहरा, लेकिन सूर्योदय का समय नहीं बदलता। इसलिए आप पूर्व दिशा की ओर मुख करके भी जल अर्पित कर सकते हैं, भले ही सूर्य दिखाई न दे रहा हो। पूर्व दिशा में जल अर्पित करने से सूर्य देवता को सीधे आपकी श्रद्धा प्राप्त होती है। 3. स्नान के बाद ही अर्पित करें। जल बिना स्नान किए सूर्य को जल अर्पित करना अधूरा माना जाता है। स्नान से हमारे शरीर के रोम छिद्र खुल जाते हैं और सूरज की किरणें शरीर द्वारा अवशोषित हो सकती हैं। इसलिए अगर आप बिना नहाए जल चढ़ाते हैं तो आप इस लाभ से वंचित रह जाएंगे। 4. जल किस बर्तन में अर्पित करें। कुछ लोग किसी भी बर्तन में सूर्य को जल चढ़ा देते हैं, लेकिन सही विधि के अनुसार तांबे के बर्तन का इस्तेमाल करना सबसे अच्छा होता है। तांबे का बर्तन न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसका वैज्ञानिक आधार भी है, जो शरीर और मन को शुद्ध करता है। 5. जल में क्या डालें। तांबे के लोटे में शुद्ध जल के साथ साथ कुमकुम, चावल के कुछ दाने और पुष्प भी डाले जा सकते हैं। यह धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है और इस प्रक्रिया के प्रभाव को बढ़ा देता है। 6. दोनों हाथ सिर के ऊपर रखें। जल अर्पित करते समय यह सुनिश्चित करें कि आपके दोनों हाथ सिर के ऊपर सीधे हों। हाथों की दिशा आगे की ओर झुकी होनी चाहिए, ताकि जल की धारा सूर्य देवता की ओर प्रवाहित हो सके। 7. ध्यान रखें, आंखों का केंद्र बिंदु। जब आप जल अर्पित कर रहे हों, तब आपकी आंखों का केंद्र बिंदु लोटे से निकलने वाली जल की धारा होनी चाहिए। यह आपकी एकाग्रता और भक्ति को दर्शाता है, जो इस प्रक्रिया को और अधिक प्रभावशाली बनाता है। 8. सूर्य मंत्र का जाप करें। जब आप जल अर्पित कर रहे हों, उस समय सूर्य मंत्र का जाप करना न भूलें। सूर्य भगवान के 12 नामों का जाप किया जाता है, जिससे आपकी भक्ति और अधिक प्रभावी होती है। 9. जल पैरों पर न गिरने दें। सूर्य को जल अर्पित करते समय ध्यान दें कि जल आपके पैरों पर न गिरे। यदि जल आपके पैरों को छूता है तो इसे अशुभ माना जाता है। आप जल के सदुपयोग के लिए नीचे गमला या पात्र रख सकते हैं, ताकि जल पौधों को दिया जा सके। 10. जल अर्पित करने के बाद की प्रक्रिया। जब आप जल अर्पित कर लें तो जल को स्पर्श कर अपने माथे और आंखों पर लगाएं। इसके बाद 3 बार परिक्रमा करें और सूर्य देव को प्रणाम करें। यह पूरा नियम आपको सूर्य की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करने में मदद करेगा। सूर्य को जल अर्पित करते समय की जाने वाली गलतियां। सूर्य को जल अर्पित करते समय कुछ सामान्य गलतियों से बचना चाहिए। समय का पालन। अर्घ्य देने का समय लगभग एक ही होना चाहिए। इसे किसी भी स्थिति में तोड़ना नहीं चाहिए। बासी जल का उपयोग न करें।
बासी जल का इस्तेमाल अर्घ्य देने के लिए नहीं करना चाहिए। मंत्र का जाप। अर्घ्य देते समय AUM घनी सूर्याय नमः मंत्र का 7 बार जाप अवश्य करें। सूर्य को जल चढ़ाने से होने वाले फायदे। जिनकी कुंडली में सूर्य कमजोर होता है, उन्हें प्रतिदिन सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है, समाज में मान सम्मान मिलता है और स्वास्थ्य में सुधार होता है। नियमित रूप से जल चढ़ाने से नौकरी और व्यवसाय में आने वाली बाधाएं भी दूर हो सकती हैं। इस विधि को अपनाकर आप न केवल सूर्य देव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि जीवन की कई समस्याओं का समाधान भी पा सकते हैं।